गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पिछले वीक में हम लोग इंग्लिश के एटलीस्ट 34 क्वेश्चंस को देख चुके थे, तो आज हम लोग 35 से लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड न्यूज। तो 35 जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज EFL? ओके, EFL का फुल नेम क्या है या EFL क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इंग्लिश एज fearful लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश एज faithful लिटरेचर। ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। और ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है राइट ऑप्शन सी। ओके, इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, होम लैंग्वेज मीन्स, यानी होम लैंग्वेज का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट स्कूल। ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश। या ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। या ऑप्शन नंबर डी, मदर टंग ऑफ द लर्नर। होम लैंग्वेज यानी वो लैंग्वेज जो बच्चा अपने घर से यानी अपने फैमिली मेंबर से सीखता है, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, मदर टंग ऑफ द लर्नर। कोई भी लर्नर्स का एक जो मदर टंग होता है वही उसका होम होम लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 37, ESP स्टैंड्स फॉर। ESP स्टैंड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1, इंग्लिश फॉर स्पेशल पर्पजेस। ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक प्योरिटी। ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश एज स्पेशल प्रोग्राम। वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस। ओके, और इंग्लिश को हम लोग टारगेट लैंग्वेज भी बोलते हैं। ओके, और होम लैंग्वेज बोलते हैं जो हम लोग का मदर टंग है। और प्राइमरी एजुकेशन में जो बच्चों का जो मीडियम इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए वो उसका मदर टंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, लिसनिंग इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन नंबर 1, इनपुट। ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इनपुट। ओके, लिसनिंग करके हम अपने यानी सुन करके कोई भी चीज को हम लोग अपने इनपुट यानी लेते हैं, ठीक है। और आउटपुट क्या हो जाएगा? स्पीकिंग, यानी बोल करके जो हम लोग एक्सप्रेशंस को जाहिर करते हैं उसको हो जाएगा आउटपुट। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, SLA स्टैंड्स फॉर। SLA, ऑप्शन नंबर 1, स्पेशल लैंग्वेज असेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशंस। ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड लैंग्वेज असेसमेंट। या ऑप्शन नंबर डी, स्पेशल लिटरेरी एक्विजिशंस। तो SLA का स्टैंड फॉर होगा, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशंस। ओके, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशंस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक्विजिशंस का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ओके, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड हाउ दे कंबाइन टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग, यानी उस स्टडी को क्या बोलते हैं जिसमें वर्ड, सेंटेंस और इन दोनों का जो कंबाइन होकर के जो मीनिंग एक्सप्रेस होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1, हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर बी, रोल प्ले। ऑप्शन नंबर सी, मॉर्फिन। या ऑप्शन नंबर डी, सिंटैक्स। ओके, वेरी इजी, इसका राइट ऑप्शन है सिंटैक्स बोलते हैं। ओके, जब वर्ड्स और सेंटेंस को कंबाइन करके जो मीनिंग एक्सप्रेस होता है उसको कहते हैं सिंटैक्स। इसको उर्दू में नहू बोलते हैं। ओके, नहू, और इंग्लिश में सिंटैक्स। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? एक और बता दें, स्टडी ऑफ लैंग्वेज को फिलोलॉजिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन क्लासरूम? इन चारों में से कौन एक टेक्निक नहीं है इंग्लिश पढ़ाने का क्लासरूम में? ऑप्शन नंबर 1, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ऑप्शन नंबर बी, रेलिया। ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप डिस्कशन। या ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसलेटिंग ऑल टेक्स्ट इन मदर टंग। ओके, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ट्रांसलेटिंग ऑल टेक्स्ट इन मदर टंग, ये कोई पढ़ाने का इंग्लिश पढ़ाने का प्रोसेस या टेक्निक नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 42, CIEFL stands for ऑप्शन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड फॉरेन languages, Central Institute of English and Foreign Languages. Option number B, Central Indian English and Foreign Languages. Option number C, Centralized Institute of English and French Language. Option number D, none of these. इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 43, which one of the following is not the sub skill of reading? यानी इन चारों में से कौन एक सब स्किल, रीडिंग का सब स्किल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर सी, स्कीमिंग। ऑप्शन नंबर डी, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन। वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्सेशंस। ओके, रीडिंग के वक्त हम लोग स्कैनिंग करते हैं, स्कैमिंग भी करते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन जो उसके हम लोग समझ के पढ़ भी करते हैं। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 44, which one of the following is not the feature of the language evaluations emphasized by CCE? CCE का फुल नेम comprehensive and continuous evaluations, continuous and comprehensive evaluations। ओके, तो इसमें से कौन एक फीचर नहीं है लैंग्वेज इवैल्यूएशंस का इन चारों में से? ऑप्शन नंबर 1, ग्रेडिंग सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग ऑन एप्रोप्रिएट टॉपिक्स। ऑप्शन नंबर सी, ऑब्टेनिंग द 40 मार्क्स और मोर मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी, या कन्वर्जिंग ऑन एज या एप्रोप्रिएट टॉपिक्स। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑब्टेनिंग द 40 मार्क्स इज नॉट, 40 मार्क्स और मोर मार्क्स इज नॉट the feature of the language evaluations emphasized by the CCE. Question number 45, a language teaching method which makes exclusive use of the target language. Okay, एक ऐसा language method जो बनाता है exclusive use of target language without the resource of the learner and the native language is called. ओके, यानी कोई एक टारगेट लैंग्वेज को एक्सक्लूड किए हुए, ओके, एक्सक्लूसिव किए हुए टारगेट लैंग्वेज को बगैर कोई रिसोर्स से लर्नर या नेटिव लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। तो इस मेथड्स को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1, इनडायरेक्ट मेथड। ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन नंबर सी, बाइलिंगुअल मेथड। या ऑप्शन नंबर डी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड में हम लोग डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी ट्रांसलेशन और यूज एनी मदर लैंग्वेजेस। डायरेक्ट मेथड का इन्वेंशन हुआ था फ्रांस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ELT इन इंग्लिश? इसमें से कौन एक प्रॉब्लम नहीं है? ओके, ELT इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया। ऑप्शन नंबर 1, लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स। ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ऑप्शन नंबर सी, लॉ स्टैंडर्ड ऑफ द टेक्स्ट बुक। एंड ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिकेशंस इन इंग्लिश। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, हमारे इंडिया में एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड टीचर भी है, ओल्ड मेथड इंग्लिश तो पढ़ाया ही जाता है, और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक भी है, बट कम्युनिकेशंस इन इंग्लिश ये माहौल, ये इन्वायरमेंट नहीं है कि इंग्लिश में बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज SNR इन ELT? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में S और R से क्या समझा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम एंड रिसर्च। ऑप्शन नंबर सी, स्टिमुलस एंड रिसर्च। या ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम एंड रिस्पॉन्स। ओके, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ओके, ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में SR का मतलब होता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। Question number 48, what is meant by bilingual method of teaching? Bilingual method of teaching क्या है? Option number 1, where the two languages, mother tongue and the target language are taught. यहाँ पे दो लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, मदर टंग और टारगेट लैंग्वेजेस भी। ऑप्शन नंबर बी, where only one, that is target language is taught. क्या सिर्फ एक टारगेट लैंग्वेज पढ़ाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, where the three languages are taught. यहाँ पे तीन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। एंड ऑप्शन नंबर डी, where the two languages are taught but everything in is ट्रांसलेटेड इन द थर्ड लैंग्वेजेस। जहाँ पे दो लैंग्वेज पढ़ाया जाता है बट थर्ड लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, वेयर द टू लैंग्वेजेस, मदर एंड टारगेट लैंग्वेजेस आर टॉट। ओके, टारगेट लैंग्वेज दैट मींस हमारा है इंग्लिश, और मदर जो जिसका जो भी मदर लैंग्वेज उर्दू, हिंदी, बंगाली कुछ भी हो सकता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट? प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है? ऑप्शन नंबर 1,
अ टेस्ट बेस्ड ऑन द टीचिंग इंग्लिश, एक ऐसा टेस्ट जो कि टीचिंग इंग्लिश के ऊपर बेस्ड हो। ऑप्शन नंबर बी, ए टेस्ट विच इज जज ओनली द रीडिंग स्किल, ऐसा टेस्ट जो सिर्फ रीडिंग स्किल को ही जज करता हो। ऑप्शन नंबर सी, ए टेस्ट बेस्ड ऑन द थ्योरी रिगार्डिंग द एबिलिटीज एक्वायर्ड टू यूज लैंग्वेजेस, ओके, एक ऐसा थ्योरी जो कि एबिलिटीज और लैंग्वेज यूज के ऊपर डिपेंड हो। ऑप्शन नंबर डी, अ टेस्ट व्हिच इज एग्जामिन्स ट्रांसलेशन एबिलिटीज ऑफ ए लर्नर, एक ऐसा टेस्ट जो कि ट्रांसलेशन एबिलिटीज लर्नर के ट्रांसलेशन एबिलिटीज को एग्जामिन करता हो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, a test based on a theory regarding the abilities required to use the languages. Questions number 50, which one of the following is not the quality of a good textbook in ELT? इसमें से कौन एक अच्छा क्वालिटी यानी एक क्वालिटी नहीं है एक अच्छा टेक्स्ट बुक का in English language teaching, that means ELT? Option number 1, selected and graded vocabulary. Option number B, structured and placed in a scientific way. Option number C, good are translations, and option number D, simple explanatory illustrations. इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ओके, गुड यूज ऑफ ट्रांसलेशंस, ओके, ये एक अच्छा क्वालिटी नहीं है कोई भी टेक्स्ट बुक का, तो ये इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अबाउट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना भी ना भूले और बेल आइकन को भी हिट कर दे। कोई भी किस्म का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए और मेरे पेड ग्रुप को भी आप लोग, एक तारीख से मॉक टेस्ट शुरू होगा तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, बट ओनली फॉर पेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।